आपसे पूछना चाहूँगा, आप कितने दिन में जांच करेंगे और देखेंगे कि मवेशी किसमें किसमें है, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिनने जो गौशालाओं को खुली छूट छोड़ दिया? ये मैं 7 दिन के अंदर मवेशियों से लोग कितने रोडों पर एक्सीडेंट बन रही है, थाना प्रभारी बताएं। एक्सीडेंट मवेशियों से हो रहे हैं। अभी कल ये वहाँ खड़े हुए थे, कितने मवेशी रोडों पर बैठे थे। एक भी मवेशी से अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट होगा, सिर्फ गौशालाओं के सिर्फ न संचालित होने, संचालित हुए, लोकार्पित हुए, लेकिन उनको छोड़ दिया गया फिर से मवेशियों को। किसका जिम्मेदार कौन होगा? अगला एक्सीडेंट अगर मवेशियों से होगा, फसल चली जाएंगी, इसका कौन मुआवजा देगा? कोई क्या फसल का? इसको हम 7 दिन के अंदर दिखा देते हैं कि कहाँ कहाँ पे गौशालाएं 7 दिन के अंदर बोल रहे हैं कि गौशालाएं सब संचालित हो जाएंगी। आप ये ऋण पुस्तिका 2-2 हजार में SDM साहब बिक रही है यहाँ आपके तहसील से। अगर एक ऋण पुस्तिका के लिए फोन करो, पटवारी कहेगा कि तहसीलदार साहब से थोक ना कह दे, SDM या कहीं के पटवारी से ना लहा ले। ये बताइए लहावे वाला काम कब तक चलेगा? एक सिस्टम होना चाहिए कि आप आओ और ऋण पुस्तिका ले जाओ। किसानों का मौलिक अधिकार है। हम जो है जमीनों का वो देते हैं, क्या कर देते हैं। तो हम आज किसानों का मुद्दा लेकर के आए हैं। खुद किसान है, मैंने इस साल खेती बाड़ी खुद कराई, शायद आपको मालूम है या ना मालूम। यूरिया खाद की कितनी बड़ी किल्लत है। तो जहाँ तक आपने ऋण पुस्तिका का जो बात आपने बताई है ना, तो उसमें अब एक ही सिस्टम है। लोक सेवा केंद्र में लोग आवेदन दें, तहसीलदार के यहाँ वो आएगा और हम वापस तो ऋण पुस्तिका लोक सेवा के माध्यम से देंगे। लोक सेवा में कितने पैसे जमा कराने पड़ेंगे? लोक सेवा का जो लोक सेवा का एक मिनट, लोक सेवा केंद्र में जो 30-40 रुपए का उसका शुल्क है वो लगता है केवल। SDM साहब बोल रहे हैं 30-40 रुपए, हम 50 रुपए की बात करते हैं, लेकिन 50 रुपए में ऋण पुस्तिका मिलनी चाहिए। मिल रही है नहीं मिला टाइम से पहले। लोक सेवा आपके तहसील में कम से कम खलिहानों में आग लगी हुई फसलों का मुआवजा, सांप काटे हुए मनुष्यों का मुआवजा, मवेशी जो करंटों से मरे उसका मुआवजा कम से कम 1-2 साल से लंबित पड़े हुए हैं और सारी फाइलें रिजेक्ट कर दी जाती हैं। या तो मुआवजा है नहीं, या बता दीजिए सरकार के पास कोई पैसे नहीं है, क्यों फाइल जमा कराते हो? सर मैं इसमें लिस्ट जरूर चाहेंगे आप लोगों से कहाँ करेंगे, क्योंकि इस मामले में हम नहीं वो दे देंगे, आप निश्चित रहे वो दे देंगे। मैं क्षेत्रों का भ्रमण करता हूँ, मैं फाइल जमा कराता हूँ, तहसीलदार को भी मालूम है, इसलिए मुझे सारी लिस्टों का मालूम है, सारी चीजों का मालूम है। आपसे कभी फ्रॉडगिरी की बात करूंगा ही उसको मैं चेक करा। यहाँ तक कि भैंस मरी है, उसका भी हमने देवरा वाईलाल पटेल जी खड़े हैं, उनकी कई भैंसें मरी, उसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला। डॉक्टर ने बावनगढ़ में फसलों का मुआवजा रखा, जड़कुड़ में जो है खलिहान में आग लगी, उसका मुआवजा लंबित पड़ा हुआ है। अरे तो भाई लंबित क्यों पड़ा रहता है? नहीं रहता है। अगर ऐसा कोई मामला आपके संज्ञान में है तो हमको जरूर बताया जाए, तो हम ये चेक कर लें कि हम भुगतान कर दिया, उसके खाते में पैसा नहीं किया। क्योंकि आजकल जो है ये प्रकरण ऑनलाइन होता है, कोई फाइल इधर उधर गायब होने का प्रश्न नहीं होता है। अगर RGC 6-4 का प्रकरण होता है तो हम खुद देखते हैं, और अगर हमारे संज्ञान में नहीं है, किसी किसान का नुकसान हुआ है, उसको हम सहायता राशि नहीं दिए हैं, तो हम देखेंगे उस मामले। दूसरी बात, ये पहरी से लेकर के हरमना तक में कम से कम 3 पॉइंट ऐसे हैं, चाहे रघुनाथगढ़ हो, चाहे पिपराही हो, और चाहे आपका ये प्रतापगंज हो। यहाँ पे बाजारें हैं, लगातार एक्सीडेंट होते हैं। हमने कई बार वहाँ पे जब एक्सीडेंट होता है, आप लोग जाते हैं, थाना प्रभारी जाते हैं, बोल के आते हैं यहाँ पे अब जंपिंग बन जाएगी, लाश उठाइए, पोस्टमार्टम कराइए। लेकिन पोस्टमार्टम हो जाता है, लाशें जल जाती है, लेकिन आज तक कोई उसमें नहीं बन पाया, उसमें क्या बोलते हैं, ऑपरेशन नहीं बन पाया।
चलिए ठीक है, इसके बाद चूंकि CMP ये गंभीर विषय है। गंभीर विषय है, तो मैं दिखाऊंगा। है ये तो आप देख आते हैं जब वो होता है ऐसे महागंज की जनता बेवकूफ नहीं है, आपका सम्मान करती है, इसके लिए आप मत सोचना कि थाना प्रभारी को भी मैं कहना चाहता हूं कि आप ठीक ठाक से रिपोर्ट नहीं लिखते और इसके बाद कोई CM हेल्पलाइन में अगर रिपोर्ट कर देता है तो आप जबरदस्ती उसको उठा करके जाते हो तो अपना मामला वापस कराते हो। ये कहाँ का न्याय है आपका? तीन मामले मेरे पास ऐसे आए, मैंने 3 बार आपको ज्यादा कुछ नहीं बोला। कन्या विवाह के बारे में जनपद में कई फाइलें मंजूर लास्ट और एक जो है ये मामला यहाँ का है आपका, ये सगरा में ये नहरी इलाका है। नहर इतना बड़ा बांध बना नहीं है, लेकिन उसकी नहर बनी हुई है, सिर्फ खुदाई अच्छे से न होने की वजह से कई बार आपके यहाँ शिकायत, कलेक्टर के यहाँ शिकायत, तमाम शिकायतें हुई, लेकिन उस पर कोई निदान नहीं हुआ। अभी मैं आपको भी आवेदन दूंगा, 2-4 आवेदन और दूंगा, लेकिन यह कि उसका निराकरण आप कराएं। कुछ नहीं, उसमें क्या है कि इसके साथ उसको बेड को ऊपर करना पड़ेगा, उसका प्रोजेक्ट बना करके उन्होंने भेजा है। सर 1 महीने बाद फिर और ये जो आपके हलवना में आप पैसे वसूली कर रहे हैं पट्टे के नाम पर, तो उसका क्या होगा? पैसे वसूली कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ भाई, रुक जाओ। हनुमाना में जो शहरी जमीन के संबंध में शासन के जो निर्देश आए हुए हैं उसके मुताबिक उनके आवेदन अभी लिए गए हैं। उस आवेदनों पे जिन लोगों ने आवेदन दिया है उसका जांच हो करके उसके अलग अलग तरीके हैं। ये सरकारी जमीन है, 150 स्क्वायर मीटर से छोटा प्लॉट है तो 5% प्रीमियम है, 200 स्क्वायर मीटर से छोटा प्लॉट है तो 10% प्रीमियम है, अगर 200 स्क्वायर मीटर से बड़ा प्लॉट है तो उसके 100% नहीं थे। प्रीमियम तो हमने सुना था कि जब जीवन बीमा वगैरह होता था तो प्रीमियम जमा होता था, आपने उसका प्रीमियम जमा कराएंगे, ये गलत। आप ये कहिए सरकार लूट रही है तो हम मान लेंगे पट्टे के नाम पर, ये जो समझाइए नहीं, पट्टे के नाम पर लूट रही है सरकार। आप ये कहिए सरकार लूट रही है, शिवराज सिंह के पास पैसे नहीं है, हम लोग कोरोना काल में लूटे, पुलिस ने लूटा, अब ये पट्टे के नाम पर लूट रही है। और हमारे क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी तक लोगों को नहीं मिल पाया पट्टा, तो दूर इन 15 सालों में जब भाजपा की सरकार थी, उसके लिए आप क्या करोगे ये भी आप बताने का वो करो। ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ सरकारी जमीन के लोग बसे हुए हैं तो अधिकांश या तो आबादी अगर नहीं है तो ग्राम पंचायत को आबादी के लिए प्रस्ताव देना चाहिए कि वहाँ उनके पास कई ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव जमा है, चरकुड़ का जमा है, खटवा निर्भयनाथ का जमा है और 4-5 खटखरी का जमा है। हमें तो ओठों पर याद है, वैसे थोड़ी आपसे बात करेंगे। हरदी गांव में जमा है, लेकिन आपके तहसील से कुछ नहीं होता। अगर हमारे यहाँ पुस्तिका तक तो मिल नहीं पा रही है, 2-2 हजार रुपए में बिक रही है। लास्ट बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बिजली विभाग में 4-6 ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, 9 ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, ये बिजली विभाग का समझ लीजिए। ये 9 ट्रांसफार्मर जले हुए हैं सीधे, एक जरबैला का है, जड़कुड़ का, एक बीरादेही का, एक ये पूरे 9 ट्रांसफार्मर। इसको तो हम आपको लिख करके देंगे, इसको आप ये मैं चेक करूँगा। अब बिजली लाइटें काट दी जाती हैं भाई, इसमें तो सीधा फंडा कि जब कमलनाथ की सरकार थी तब आपको सस्ती बिजली दी जाती थी और पूरे तरह से फ्री था, लेकिन जब से ये भाजपा की सरकार फिर से आई, फिर से लूट का अड्डा बिजली विभाग बन गया, तहसील बन गया, अब ये थाना भर बचाता, लगता है थाना भी हो गया। लास्ट बात मेरी ये है SDM साहब, आप कैलाश उद्घाटन करने गए थे सड़क का, आप गए थे, आप किसी के साथ गए थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं थाना प्रभारी से भी पूछता हूँ,
तहसीलदार से पूछता हूँ, आपसे पूछता हूँ कि क्या 2 महीने पहले आप लोग उद्घाटन करने गए सड़क का, और सड़क आप लोगों ने बनी सड़क 20 सालों से खनवाई, क्या उसमें शासन का पैसा नहीं लगा था? शासन का पैसा लगा था, कोई जबरदस्ती सड़क बना लिया था? ये आपने जानकारी ली? आप एज ए कलेक्टर वहाँ पे उपस्थित थे। आप अगर मऊगंज में यहाँ खड़े हैं तो एज ए कलेक्टर खड़े हैं, तो यहाँ अगर वहाँ पे एक जिम्मेदार अधिकारी गया और सड़क खनी गई, इसके जिम्मेदार आप हैं। कैसे सड़क खन दी गई है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। इसके बाद पुलिस लगा करके आप वहाँ डंडे मरवाओ, और फिर 10 लोगों का आपने रास्ते बंद कराया जो आज भी बंद है। उनको आप रास्ता बंद कराने गए थे कि सड़क खनवाने गए थे कि आप क्या करने गए थे? सड़क बनवाने गए थे? आप बताइए ना। मैं सड़क अभी मैं आपको लेकर के चलूंगा वहाँ, ये मत समझिए। न मैं सड़क बनवाने गया था, न मैं सड़क रुकवाने गया था, और उस सड़क के बारे में मुझको पता है। हमने यहाँ से उसके बेदखली आदेश भी करा लिए हैं। वो मैटर ऑफ टाइम है, कलेक्टर कोर्ट में भी उसका एक सेकंड चल रहा है। ये 2 व्यक्तियों के बीच के विवाद के कारण कोर्ट डिसीजन भी की है। हम प्रयास में लगे हुए हैं कि उसका हम मैटर रिजॉल्व कर लें, उसको कानूनी तरह से और आपसी सद्भाव से। हम ये कहते हैं कि आप 1 मिनट, आप प्रयास में लगे हैं। आप जब प्रयास सफल हो जाता तब आप सड़क खनवाते, आप जब प्रयास सफल हो जाता तो आप सड़क खनवाते। आपने सड़क पहले खनवा दी, रास्ता आपने रुकवा दिया, और सड़क आपने निदान करवाया नहीं, बनी नहीं। 1 मिनट, और आपको मालूम हो उन 10 घरों में जिसका रास्ता बंद है, वहाँ पे एक नए लड़के की मौत हुई और वो लाश सड़क पर रात भर रही। आपको मालूम है ये बात? क्या नहीं मालूम है? अब आपको 100 बार मैंने फोन से कहा कि जा करके उसका निदान करो। जिस दिन लाश आई उस दिन भी हमने आपसे कहा था। तहसीलदार साहब, आपको मालूम है ये क्या तरीका है? आप दबाव में आकर के इतना कुछ करोगे, जो चाहोगे वो कर दोगे, ये नहीं चलेगा। कितने दिन में निदान कराएंगे? हमें आज चाहिए उसका निदान। 7 दिन में। 7 दिन निदान नहीं है, गलत बात है। 7 दिन का फोन से 7 दिन में 2 महीने से नहीं हुआ, 7 दिन में क्या होगा? नहीं, आप कहिए कि हमने दबाव में काम किया। क्या किया? नहीं, दबाव। अरे कोई जाएगा, उद्घाटन करेगा, फोटो खिंचवाएगा, ये अच्छी बातें हैं। हाँ बिल्कुल, आप भी थे, तहसीलदार थे, थानेदार थे, बोले आप लोग थे कि नहीं थे? सड़क क्यों खनी गई? मेरा ये कहना है कि आप जिले से पुलिस बुला लीजिए, जिले से कलेक्टर को बुला लीजिए, जो समय आपको निर्धारित करना हो कर लीजिए, हम तैयार हैं।